हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएल रोमांटिक स्टोरी माय इनोसेंट वाइफ इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ईरा जूही के बॉडी में दवाई लगा देता है। उसके बाद ईरा जूही के बॉडी में दवाई लगा के उसके पास ही बैठा रहता है। जब कुछ देर बाद भी जूही का सेंस वापस नहीं आता, ईरा सोचने लगता है वो जूही का सेंस कैसे वापस लाए। तभी ईरा को याद आता है बहुत ज़्यादा काम की प्रेशर लेने की वजह से ईरा सेंसलेस हो रहा था। लगातार 5 बार ऐसा होने के बाद जब ईरा ने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने उसे एक दवाई दिया था। डॉक्टर दवाई देते हुए बोला था, अगर ये दवाई आप खा लोगे तो आपका सेंसलेस का प्रॉब्लम चला जाएगा और बॉडी के अंदर अगर कोई इंजरी और थकान होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। ईरा इस बात को याद करके उसके ड्रॉयर से वो वाला दवाई निकाल के जूही को खिलाने जाता है, मगर जूही सेंसलेस था। इसीलिए ईरा जब जूही को वो दवाई खिलाने जाता है, वो खिला नहीं पाता। इस चीज़ को देख के ईरा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, मगर उसके गुस्से का जूही के ऊपर कोई असर नहीं होता क्योंकि जूही ऑलरेडी सेंसलेस था। ईरा इरिटेट होके अपने मुंह पे वो दवाई लेके जूही को किसिंग मेथड से वो दवाई खिलाने लगता है। ईरा जब जूही को दवाई खिला रहा था, उसके होठों पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि जूही ने बाफे वाइट किया था। ईरा जूही को दवाई खिला के जब आईने के सामने आके उसके लिप के तरफ देखता है, उसके होठ कट के एक जगह पे ब्लड सूख गया है। फिर वो जूही की तरफ देख के जूही को बोलता है, तुम जितना इडियट और इनोसेंट होने की नाटक करते हो, तुम उतना हो नहीं। ऐसा बोल के वो उसके होठों का ब्लड पोंछ के जूही के पास आके सो जाता है, मगर उसे ये बात पता नहीं चलता आज जो हरकतें उसने किया है, जिसकी वजह से ईरा जूही के लिए डर से ज़्यादा ट्रॉमा बन चुका था। मगर ईरा को देख के ऐसा लग रहा था अगर उसे पता भी होता तो भी उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन सुबह चद्दर में खिंचाव महसूस करके ईरा का नींद टूट जाता है। जब वो आंखें खोल के देखता है, उसे दिखता है जूही बहुत ही कष्ट करके बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। जूही का फेस देख कर लग रहा था उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी जूही उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा था। इस चीज़ को देख के ईरा जूही को हेल्प करने जाता है। वो जूही को बोलता है, क्या हुआ, कहाँ जाना है तुम्हें? जूही ईरा के वॉइस को सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे पता नहीं था ईरा ऑलरेडी जग गया है। तभी ईरा जूही को फिर से पूछता है, मुझे बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें हेल्प कर दूँगा। तभी जूही उसके रोने वाला वॉइस में ईरा को बोलता है, मुझे कहीं नहीं जाना, आप मुझे छोड़िए। ऐसा बोल के वो लिटरली ईरा के हाथ को झटक के अपने आप से छुड़ा के बाहर से भागते हुए जाके बाथरूम के अंदर घुस के बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। इस चीज़ को देख के ईरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो समझ नहीं पा रहा था जूही ने उसका हाथ झटक के ऐसे क्यों चला गया। फिर वो कुछ सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है जूही का इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे हुआ जो जूही ने उसका हाथ झटक दिया। इस चीज़ को सोच के ईरा बाथरूम के दरवाजे के सामने जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता है, जिस चीज़ को देख के जूही जो बाथरूम के अंदर अपने आप को हक करके बैठा था, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी ईरा चीख के बोलता है, सुबह सुबह तुम्हारा ये क्या नाटक चालू हो गया? मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूँ, तुम्हारे ये सारे नाटक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी क्या अभी बाथरूम से बाहर निकलो। इस बात को सुन के जूही कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जिस चीज़ को देख के ईरा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ज़ोर से चीख के इरिटेट होकर बोलता है, अभी क्या अभी तुम बाहर निकलोगे? अगर तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से आंट रूबी को कुछ भी पता चल गया, कल रात जो हालत मैंने तुम्हारी किया था, आज मैं तुम्हारा हालत उससे भी बुरा करूँगा। इसलिए बोल रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो, खोल के बाहर आओ। मगर जूही फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इस चीज़ को देख के ईरा गुस्सा होकर बोलता है, ओह तो तुम बाहर नहीं आओगे? लगता है तुम्हारा हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बढ़ना भी चाहिए। तुम इन दिनों जो हरकतें कर रहे हो उसे देख के तो यही लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा डियरिंग हो गए हो। वैसे अच्छी बात है, तुम्हें डियरिंग होना भी चाहिए। और मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ जूही, तुम बाहर नहीं आओगे ना? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अंदर ही रहो। अगर ये दरवाज़ा मुझे तोड़ना पड़ा तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ना ही आज मैं ऑफिस जाऊँगा और ना ही मैं तुम्हें बेड से उठने दूँगा। जिस चीज़ से तुम्हें इतना ज़्यादा नफरत है, वही वाला चीज़ हम सारा दिन करेंगे। अब तुम सोच लो। ऐसा बोल के ईरा बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके बाथरूम के दरवाजे पे किक करने लगता है।
जिस चीज़ को देख के जूही बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने सहमा सा वॉइस में बोलता है, मुझे उनके साथ ऐसा बॉन्ड नहीं करना, मगर अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो उन्होंने जो बोला है वो वही करेंगे। ऐसा बोल के जूही ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा कष्ट करके बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है। जब जूही बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, ईरा जूही को देख के उसके फेस को एग्रेसिवली पकड़ के उसके फेस के सामने करके जूही को बोलता है, अगर फिर से तुमने ऐसा बदतमीज़ी किया तो तुम समझ लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ईरा ने जूही का फेस उसके तरफ उठा के रखा था, मगर फिर भी जूही ईरा के आंखों के तरफ नहीं देख रहा था। इस चीज़ को देख के ईरा जूही को बोलता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम किस तरफ देख रहे हो। इस बात को सुन के जूही ईरा की तरफ देखता है। जूही के आंखों से आंसू गिर रहा था, जिस चीज़ को देख के ईरा एकदम से जूही का फेस झटक के छोड़ देता है। ईरा जूही को बोलता है, जल्दी से फ्रेश अप होकर नीचे आओ, हम डॉक्टर को दिखाने चलेंगे और कोई नाटक नहीं करना। इस बात को सुन के जूही और कोई बहस नहीं करता। जूही जैसे तैसे बहुत ही कष्ट करके अपने आप को रेडी करके नीचे आता है। उसे दिखता है ईरा ऑलरेडी लिविंग रूम में बैठा है। जब जूही उसके पास जाके खड़ा होता है, ईरा जूही को पूछता है, इतना देर क्यों हुआ, तुम क्या मेकअप कर रहे थे। इस बात को सुन के जूही ईरा को बोलता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को सुन के ईरा बोलता है, छोड़ो तुम जो भी करो उससे मुझे क्या। ऐसा बोल के ईरा सोफे से उठ के बाहर से जाने लगता है। जूही रूबी आंटी की तरफ देख के एक फेक स्माइल करके उसके बॉडी में जो दर्द हो रहा था उसे छुपाते हुए बाहर से जाने लगता है। जब रूबी आंटी जूही की तरफ देखता है, जूही के नेक के एरिया पे बहुत ज़्यादा सकिंग एंड बाइटिंग का मार्क था, मगर रूबी आंटी उस चीज़ पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो सोचते हैं शायद ये हैप्पी कपल का रोमांटिक नाइट होगा। ऐसा सोच के वो अपने आप से ही मुस्कुरा के किचन पे जाके अपना काम करने लगता है। ईरा लिफ्ट के अंदर जाके लिफ्ट का बटन प्रेस कर देता है, मगर जूही तब भी लिफ्ट से बहुत ज़्यादा दूर था, इसीलिए ईरा बार बार लिफ्ट को रोकने के लिए बटन प्रेस किए जा रहा था। एक टाइम पे ईरा गुस्सा होके जूही को बोलता है, तुम इंसान हो या कछुआ, जल्दी से आओगे या मैं घसीट के ले आऊँ तुम्हें। इस बात को सुन के जूही बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने बॉडी के सारे पेन को भूल के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आके लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। जब जूही लिफ्ट के अंदर खड़ा होता है, उसका सर घूम रहा था, इसलिए जूही लिफ्ट के एक कोने में खड़ा होके उसके वॉल को जितना हो सके उतना टाइट से पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका सर घूम रहा था और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से उसका बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक था। ईरा इस चीज़ को देख के अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है, क्योंकि जूही की कोई भी चीज़ से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ईरा एंड जूही हॉस्पिटल में पहुंचता है, डॉक्टर जूही को लेके चेकअप करने चला जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर चेकअप रूम से बाहर आके ईरा को बोलता है, मैंने आपको पहले भी बोला था और फिर बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसे हरकतें करोगे तो आप रेडी रहना दूसरे शादी करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे हरकतें करते रहोगे या तो वो मर जाएगा या फिर वो आपके पास से भाग जाएगा। इस बात को सुन के ईरा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो डॉक्टर को बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो। इस बात को सुन के डॉक्टर ईरा को बोलता है, मैंने आपको पहले ही बोला था, आप प्लीज़ इंटीमेट होते समय उनसे थोड़ा जेंटली बिहेव कीजिए, मगर उनका बॉडी का हालात देख के तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ हुआ है। ऊपर से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, और ऊपर से उन्होंने उतना ज़्यादा पावर वाला मेडिसिन खा लिया। मुझे पता नहीं उन्हें उतना ज़्यादा पावर वाला मेडिसिन किसने खिलाया या वो खुद खा लिए। इस बात को सुन के ईरा को याद आता है, ईरा के लिए जो मेडिसिन था वो उसने जूही को खिला दिया था, मगर डॉक्टर के सामने ईरा इस बारे में कुछ नहीं बोलता। तभी डॉक्टर ईरा को फिर से बोलता है, मैं उन्हें थोड़ा सा कम पावर वाला मेडिसिन दे रहा हूँ, आप उसे वो मेडिसिन खिला देना एंड उनका थोड़ा सा ख्याल रखना, उन्होंने सही समय पे खाना खाया और दवाई खाया कि। इस बात को सुन के ईरा इरिटेट होकर बोलता है, और मैं क्यों उसका ध्यान रखूँ, मैं क्या उसका बेबी सीटर हूँ। इस बात को सुन के डॉक्टर ईरा की तरफ देख के बोलता है, आपको नहीं देखता तो पता नहीं चलता कि यंग मिस भी इतना चाइल्डिश बातें कर सकता है। आपसे उनका शादी हुआ है तो आप उनकी अब गार्जियन है, तो आपको ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इस बात को सुन के ईरा झूठ मूठ का खास के डॉक्टर को बोलता है,
उसका तबीयत अब कैसा है? इस बात को सुन के डॉक्टर बोलता है, उनका तबीयत अब ठीक है, मगर आइंदा से ध्यान रखना वो दोबारा इतना हाई पावर मेडिसिन ना खाए। अगर वो कॉन्टीन्यूसली ऐसे हाई पावर मेडिसिन खाएगा तो वो उनके बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उनका इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकता है। इसलिए मैं जो दवाई दे रहा हूँ उन्हें वही खिलाना। इस बात को सुन के ईरा उसका सर हाँ में हिलाता है। जब ईरान जूही हॉस्पिटल से बाहर आके ईरा के कार में बैठा था, जूही को उसका तबीयत अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, क्योंकि सिचुएशन को समझ के डॉक्टर ने जूही को हॉस्पिटल के अंदर ही एक दवाई खिला दिया था, जिसकी वजह से जूही का सर और नहीं घूम रहा था। जूही पिछले बार की तरह विंडो से बाहर अपने हाथ को निकाल के हवा को महसूस करते हुए कुछ देख रहा था। तभी ईरा जूही को बोलता है, तुम्हारा तबीयत अब कैसा है? इस बात को सुन के जूही कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी ईरा गुस्सा होकर बोलता है, तुम फिर से ऐसे एटीट्यूड कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं दूसरी बार ऐसा बदतमीजी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। इस बात को सुन के भी जूही कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी ईरा एकदम से जूही को बोलता है, तुम्हें पैसा चाहिए? इस बात को सुन के जूही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो जब ईरा की तरफ देखता है, ईरा के फेस में एक स्मिंग था, जिस चीज़ को देख के जूही समझ जाता है ईरा उसकी मजाक उड़ा रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।